उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों का प्राचीन नाम से आज प्राचीन नाम के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों का जो उपनाम है इसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम से अवगत होंगे। जैसे पहला शहर आपका प्रयागराज। तो इसका उपनाम क्या है? प्रयागराज का उपनाम ईश्वरीय स्थान है। ईश्वरीय स्थान। दूसरा उपनाम, इसको तीर्थराज के उपनाम से भी जाना जाता है। तीर्थराज। प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं। संगम नगरी। अगला इसका उपनाम है अमरूद नगरी। यानी उत्तर प्रदेश में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन प्रयागराज करता है, इलाहाबाद शहर करता है, इसलिए इसको अमरूद नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक। उसके बाद कुंभ नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। कुंभ नगरी। तो प्रयागराज का जो उपनाम है ईश्वरीय स्थान है, तीर्थराज है, संगम नगरी है, अमरूद नगरी है और कुंभ नगरी है। दूसरा लखनऊ। लखनऊ का उपनाम नजाकत नफासत का शहर भी इसको कहते हैं। नजाकत और नफासत का शहर के उपनाम से लखनऊ को जाना जाता है। इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर। और एक और उपनाम है बागों का नगर। बागों का नगर। तो लखनऊ के 3 नाम मिलते हैं। नजाकत नफासत का शहर, नवाबों का शहर और बागों का नगर। अगला आइए, मलिहाबाद। ये लखनऊ में ही है, मलिहाबाद। इसको आमों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमों का नगर कहते हैं, शहर कहते हैं। ठीक ना। अगला देखिए, वाराणसी। घाटों एवं मंदिरों का नगर। इसका उपनाम क्या है? घाटों एवं मंदिरों का नगर। घाटों एवं मंदिरों का नगर। ठीक। अगला शहर देखिए, अगला शहर मथुरा। मथुरा। देखिए माथुरा का जो उपनाम है इसका सबसे जो माने कठिन कह लीजिए उपनाम आपका 12 वन, 24 उपवन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र और 5 पर्वतों का क्षेत्र के उपनाम से भी मथुरा को जाना जाता है। मथुरा को भू बैकुंठ भी कहा जाता है। भू बैकुंठ, इसका एक नाम है भू बैकुंठ। ठीक ना। अगला उपनाम कृष्ण नगरी के नाम से भी मथुरा को जाना जाता है। कृष्ण नगरी।
और एक और उपनाम है पेड़ा नगरी। पेड़ा नगरी, ध्यान दीजिएगा। मथुरा के जो उपनाम मिलते हैं, 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र के उपनाम से भी मथुरा को जाना जाता है। भू वैकुंठ के उपनाम से भी मथुरा को जाना जाता है और कृष्ण नगरी के उपनाम से भी मथुरा को जाना जाता है। पेड़ा नगरी के उपनाम से भी मथुरा को जाना जाता है। अगला देखेंगे अयोध्या। अयोध्या धाम, इसका उपनाम जो देखेंगे आप, तो इसको साकेत धाम के उपनाम से भी जाना जाता है। साकेत धाम, साकेत धाम। राम जन्मभूमि, राम जन्म भूमि। रामग्राम, रामग्राम। अवध आदि के उपनाम से अयोध्या धाम को जाना जाता है। तो एक बार और देख लीजिए, अयोध्या धाम का उपनाम है साकेत धाम, राम जन्मभूमि, रामग्राम और अवध। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का उपनाम क्या है? आंवला नगरी, आंवला नगरी इसका उपनाम है। अगला शहर देखिए, प्रतापगढ़ हो गया। गोरखपुर, गोरखपुर। गोरखपुर का उपनाम है गोरखधाम, गोरखधाम। दूसरा उपनाम नाथ नगरी, नाथ नगरी। और एक और उपनाम है गोरखपुर का गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर। तो गोरखपुर के 3 उपनाम मिलते हैं, गोरखधाम, नाथ नगरी और गीता प्रेस। ठीक। अगला शहर देख लीजिए, कानपुर नगर, कानपुर नगर। देखिए कानपुर नगर का जो उपनाम है, ये आपका एक, इसको लेदर सिटी के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। लेदर सिटी, लेदर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। इसका एक और महत्वपूर्ण उपनाम है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसको क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक ना। उद्योग नगर, उद्योग नगर। तो कानपुर के जो उपनाम मिलते हैं, लेदर सिटी उपनाम मिलता है। उत्तर भारत का इसको मैनचेस्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसको उद्योग नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखिए गाजियाबाद, गाजियाबाद। इसका उपनाम छोटा दिल्ली, इसको क्या कहते हैं? छोटा दिल्ली कहते हैं। दिल्ली के उपनाम से ये जाना जाता है शहर। दूसरा उद्योग नगरी, इसका भी उपनाम है उद्योग नगरी, उद्योग नगरी। तो गाजियाबाद का जो नाम है छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी। अब देखिए अगला नोएडा। नोएडा का उपनाम, इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का शो विंडो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शो विंडो के उपनाम से नोएडा को जाना जाता है। अगला नाम देख लीजिए शुक्रताल। शुक्रताल, ये आपका जो जगह है मुजफ्फरनगर जिला में है और इसका उपनाम है भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर। यानी शुक्रताल का उपनाम क्या है? भागवत कथा नगर। अगला देखिए हस्तिनापुर,
हस्तिनापुर, ये मेरठ जिला में है हस्तिनापुर। और इसका उपनाम है, इसको जैनियों का काशी के उपनाम से जाना जाता है। जैनी लोगों की काशी, जैनी लोगों की काशी के उपनाम से भी हस्तिनापुर को जाना जाता है। अगला शहर देख लीजिए, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य का उपनाम 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के उपनाम से नैमिषारण्य को जाना जाता है। और एक और उपनाम है 30,000 तीर्थों का स्थान। यानी नैमिषारण्य के दो उपनाम मिलते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के उपनाम से भी नैमिषारण्य को जाना जाता है, और 30,000 तीर्थों का स्थान के उपनाम से भी नैमिषारण्य को जाना जाता है। एक बार थोड़ा पुनरावृत्ति कर लेंगे। प्रतापगढ़ का उपनाम आंवला नगरी इसको कहते हैं, आंवला नगरी के उपनाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। गोरखपुर का जो उपनाम मिलते हैं गोरखधाम, नाथ नगरी, गीता प्रेस नगर, ये 3 उपनाम मिलते हैं। कानपुर नगर का नाम उपनाम जो है लेदर सिटी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उद्योग नगरी। यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस शहर का उपनाम है? कानपुर का है, ठीक ना। लेदर सिटी के उपनाम से कौन शहर जाना जाता है? कानपुर, ठीक ना। उसी तरह उद्योग नगर भी कानपुर है। गाजियाबाद का उपनाम छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी है। और नोएडा का उपनाम उत्तर प्रदेश का सो विंडो के उपनाम से नोएडा को जाना जाता है। और शुक्रताल जो मुजफ्फरनगर जिले में है, इसका उपनाम भागवत कथा नगर है, ठीक ना। हस्तिनापुर का उपनाम जैनी लोगों की काशी के उपनाम से हस्तिनापुर को जाना जाता है। और हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। नैमिषारण्य, ये इसका उपनाम 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के उपनाम से नैमिषारण्य को जाना जाता है। और 30,000 तीर्थों का स्थान के उपनाम से नैमिषारण्य को जाना जाता है। और नैमिषारण्य आपका सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में स्थित है। अब आइए अगला देखते हैं। मेरठ, देखिए मेरठ के उपनाम जो मिलते हैं, इसको कैंची नगरी के उपनाम से जाना जाता है, कैंची नगरी। और एक और उपनाम मिलता है क्रांति नगरी, इसको कहते हैं। इसको क्रांति नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह का श्री गणेशाय मेरठ से ही 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, इसलिए इसको क्रांति नगरी कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला शहर, अगला शहर में आपका कनौज। कनौज का उपनाम है, इसको कहते हैं कान्यकुब्ज, इत्र नगरी। इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है, इत्र नगरी। इसका उपनाम क्या है? इत्र नगरी। और खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, ठीक ना। अगला देख ले, कनौज हो गया है। उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर भी हो गया। गाजीपुर काशी की बहन इसको कहते हैं, या लिख लीजिए गाजीपुर काशी की बहन के उपनाम से जाना जाता है इसको, काशी की बहन, ठीक। अगला शहर चंदौली। चंदौली का उपनाम है धान का कटोरा। इसका उपनाम क्या है? धान का कटोरा, धान का कटोरा। अगला शहर देखिए,
रामपुर। रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर, और इसको चाकू नगरी के नाम से भी जाना जाता है, चाकू नगरी। अगला शहर देखिए, बरेली। बरेली का उपनाम क्या मिलता है? तो इसको बांस बरेली के उपनाम से भी जाना जाता है, बांस बरेली, और सुरमा नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है इसको, सुरमा नगरी। ठीक ना। अगला देख लेंगे, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, इसका उपनाम सुहाग नगरी है, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी। ठीक ना। अगला शहर देख लें, आगरा। आगरा का उपनाम इसको ताज नगरी कहते हैं, ताज नगरी और पेठा नगरी, पेठा नगरी। देखिए ध्यान देंगे, एक बार और पुनरावृत्ति कर लीजिए। मेरठ का उपनाम कैची नगरी है, क्रांति नगरी है। कनौज का उपनाम इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर के उपनाम से कनौज को जाना जाता है। गाजीपुर काशी की बहन के उपनाम से जाना जाता है, गाजीपुर को। चंदौली को धान का कटोरा के उपनाम से जाना जाता है। रामपुर को नवाबों का शहर, चाकू नगरी के उपनाम से जाना जाता है। बरेली का जो उपनाम मिलता है, बांस बरेली, इसका एक उपनाम है। एक उपनाम सुरमा नगरी के नाम उपनाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद का जो उपनाम है, सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी। आगरा का उपनाम ताज नगरी और पेठा नगरी है। ठीक। मिटा दे रहा हूं। अगला देख लीजिए, संडीला। देखिए संडीला जो है हरदोई जिला में है। कहाँ है? हरदोई जिला में है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में है। और इसका उपनाम लड्डू नगरी, इसका उपनाम है। क्या नाम है? लड्डू नगरी। अगला देखें, हाथरस। हाथरस का उपनाम इसको हिंग व गुलाल नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, गुलाल नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला शहर देखेंगे, सोनभद्र। सोनभद्र, इसका उपनाम सोनांचल है। क्या है? सोनांचल। और दूसरा उपनाम इसका एक मिलता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक। अगला शहर देखिए, बरेली हो गया ना। तो ये आपका प्रमुख शहरों के उपनाम। अलीगढ़ को ताला नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला लिख लीजिए, अलीगढ़ ताला नगरी। फिर मुरादाबाद का एक उपनाम मिलता है, पीतल नगरी, मुरादाबाद। तो ये आपका उपनाम से आज अवगत हो गए। अब दूसरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम। यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम से आप अवगत हो गए हैं। एक बार संडीला का देख लीजिए। संडीला हरदोई जिला में है, इसको लड्डू नगरी के उपनाम से जाना जाता है। हाथरस को हिंग व गुलाल नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सोनभद्र को सोनांचल के उपनाम से जाना जाता है और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। सोनभद्र को, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। मुरादाबाद का उपनाम पीतल नगरी है। ठीक। अब आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों का प्राचीन नाम, यानी दूसरा पॉइंट देख लें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम, ठीक ना। तो यहां आधुनिक नाम लिख लीजिए, यहां लिखेंगे आधुनिक नाम और यहां प्राचीन नाम लिख दीजिए, प्राचीन नाम। अब देखिए एक एक से हम अवगत होंगे। जैसे कपिल वस्तु जानते ही हैं आप, सिद्धार्थनगर जिला में है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला में है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ, यानी महात्मा बुद्ध यहीं के रहने वाले थे। तो ये कपिल वस्तु का जो प्राचीन नाम मिलता है पिपरहवा मिलता है। क्या मिलता है? पिपरहवा। यानी कपिल वस्तु का प्राचीन नाम क्या था? पिपरहवा। दूसरा देखिए श्रावस्ती, और श्रावस्ती का प्राचीन नाम सहेत महेत है। क्या है? सहेत महेत। अगला देखेंगे आपका कुशीनगर, और कुशीनगर का जो प्राचीन नाम है कुशीनारा है, कुशीनारा। अब यहां ध्यान दीजिए, अगला सारनाथ, और सारनाथ का जो प्राचीन नाम मिलता है ऋषिपतन। क्या मिलता है? ऋषिपतन। मृगदाव और सिंहपुर। तो ये जो स्थल देख रहे हैं चारों महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में है। कपिल वस्तु का प्राचीन नाम पिपरहवा है। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, उसका प्राचीन नाम सहेत महेत है। 21 वर्षा काल यहां व्यतीत किया था महात्मा बुद्ध ने। कुशीनगर जहां उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये कुशीनारा है, इसका प्राचीन नाम कुशीनगर आज हम कहते हैं उसको। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन, मृगदाव, सिंहपुर। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो उसका नाम प्राचीन क्या मिलता है? ऋषिपतन, मृगदाव और सिंहपुर। अब अगला शहर देखेंगे बरेली का प्राचीन नाम अहिछत्र है। बरेली का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्र, ठीक ना। अगला शहर देख लीजिए अहिछत्र। कनौज जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है। क्या है? कान्यकुब्ज। और एक अन्य और नाम मिलता है महोदया नगर। अगला नाम देख लीजिए शहर का बरसाना का प्राचीन नाम ब्रह्मसारणी है। क्या है? ब्रह्मसारणी नाम मिलता है। 8वें नंबर पर शहर का नाम देखिए गोरखपुर। तो गोरखपुर का नाम रामग्राम है। प्राचीन नाम क्या है? रामग्राम। और गोरक्षपुर, यानी दो प्राचीन नाम मिलता है। गोरखपुर का प्राचीन नाम रामग्राम भी मिलता है, गोरक्षपुर भी मिलता है। अब आइए अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा है। क्या है? अयाजसा। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयाजसा। अगला शहर देख लें, अगला शहर वाराणसी का प्राचीन नाम है काशी। क्या नाम है? काशी। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? काशी है। अगला शहर का नाम बिठूर कानपुर में है। बिठूर कहां है? कानपुर में। और इसका प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मवर्त है। इसका प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मवर्त है। अगला शहर देखिए
हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, इसका प्राचीन नाम दान तीर्थ है। क्या है? दान तीर्थ। ठीक ना? हस्तिनापुर का प्राचीन नाम क्या है? दान तीर्थ। सोरो, सोरो, सोरो का प्राचीन नाम है सूकर खेत, सूकर क्षेत्र। ठीक ना? अगला देखिए शहर का प्राचीन नाम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंद्रनगर है। क्या नाम है? चंद्रनगर या चंद्रवार, चंद्रनगर या चंद्रवार। अगला नाम देखिए अलीगढ़, अलीगढ़ का नाम, अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ है। क्या है? हरिगढ़। कोइल, कोइल या कोल, कोइल या कोल। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम के विषय में आपको बताया गया है। तो एक एक करके देख लीजिए। ये इधर आधुनिक नाम है, इधर शहरों का प्राचीन नाम है। तो ये जो कपिल वास्तु है इसका प्राचीन नाम पिपरावा है। श्रावस्ती सहेत महत इसका उपनाम है, प्राचीन नाम है, उपनाम कह रहा हूं। श्रावस्ती का प्राचीन नाम क्या है? सहेत महत। कुशीनगर इसका प्राचीन नाम कुशीनारा है। और सारनाथ का नाम प्राचीन नाम ऋषिपतन, मृगदाव, सिंहपुर। बरेली का, तो ये चारों स्थल आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ सब स्थल है चारों। बरेली, बरेली का प्राचीन नाम अहिछत्र है। कनौज का प्राचीन नाम कानिकुब्ज और महोदया नगर है। बरसाना का प्राचीन नाम ब्रह्मसारणी है। यानी बरसाना का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मसारणी। यहां ध्यान दें। गोरखपुर का प्राचीन नाम रामग्राम, रामग्राम और गोरक्षपुर है। रामग्राम और गोरक्षपुर। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा है। बिठौर जो कानपुर में है, महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा स्थल है, उनका यहीं पर आश्रम था। तो बिठौर जो है कानपुर का जगह है और इसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त मिलता है। हस्तिनापुर ये मेरठ जिला में है, इसका प्राचीन नाम दान तीर्थ है। सोरो का प्राचीन नाम सूकर क्षेत्र है। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंद्रनगर है, चंद्रवार है। और अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ है। इसको कोइल या कुल के नाम से भी जाना गया है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल भी था या कोल था। ठीक ना? अब आइए, मिटा दे रहा हूं। कानपुर देखेंगे। कानपुर, कानपुर का प्राचीन नाम कानपुर है। कानपुर का प्राचीन नाम क्या है? कानपुर। देखिए इधर ऊपर प्राचीन नाम मैं लिखा हूं, इधर आधुनिक नाम लिखा हूं। झांसी का प्राचीन नाम, झांसी का प्राचीन नाम क्या है? बलवंतपुर है। क्या नाम है? बलवंतपुर। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के प्राचीन नाम मिले हैं। तो आज तक यही समाप्त मैं करता हूं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।